सबसे पहले इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वीडियो में जो नज़र आ रहा है हमारा मज़हब, हमारा मुआशरा, हमारी रिवायात, हमारा कल्चर इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। इंतहाई अफसोस है और बेशर्मी का मकाम है। और दूसरी बात, आप लोगों का ये हजूम देख के कि एटलीस्ट आप लोगों के अंदर वो एक इज्तमाई गैरत का एहसास है कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ आप लोग जमा हुए और हमारी एक इखलाकी सपोर्ट का आप ज़रिया बने। मुझे खुशी हो रही है, मैं ऐसे फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे साथ जहाँ कानून है, जहाँ इदारे हैं, जहाँ कानून की किताब है, वहाँ आप अवाम भी मेरे साथ खड़े हो हमें मजबूत करने के लिए। वीडियो वायरल हुई और हमें उसका एहसास आज दिन को हुआ। ज़ाहिर है उससे पहले भी ग्रुप्स के अंदर ये चल रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था। फिर आप ही में से लोग थे जिनके साथ मेरी जान पहचान है, सलाम दुआ है, उनसे भी मैंने पूछा और पता किया कि इस वीडियो के अंदर जो ये 3 बंदे हैं इनकी पहचान क्या है, इनकी शनाख्त क्या है। तो ज़ाहिर है जो मकामी थे वो एक दूसरे की शक्ल को पहचान लेते हैं। तो अवाम के ज़रिए ही हमें पता चला कि इन जो 3 दरिंदा सिफत लोग हैं जो ये एक घनौनी हरकत वीडियो में कर रहे हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं। तो जैसे ही हमें उनकी शनाख्त का इल्म हुआ, फ़ौरी तौर पे मैंने SHO साहब को डायरेक्शन दी कि आप जाएं और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करें। तो आप इज्तमाई तौर पे इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं वीडियो में भी यही लोग हैं ना? किसी को कोई शक, कोई शुबा, कोई गुंजाइश है तो अभी बात कर सकता है मेरे साथ। सर इसमें कोई शक शुबा नहीं। ठीक है, इन दोनों को हमने इंटेरोगेट किया और तीसरे बंदे का भी पता चला। और वो तीसरे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है? वो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है या फौत हो चुका है? जी है जी, जड़े भी थे वो आदमी जिंदा है जी, इधर बाजार में दुकान कर रहा है। अच्छा चलें, आप फिर अलहदा में मुझे फिर बताएं। हमने बता दी। ठीक है, ठीक है। इसके ठिना था तो कलर ही आवाज है। ऐसा है कि इस FIR वीडियो के अंदर जो 2 ख़वातीन हैं, या तो वो ख़ुद मुद्दई बने और फिर हम उनकी मुद्दईयत में पर्चा दें। चूँकि इस वक्त वो मौजूद नहीं है और मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो चुके हैं, लिहाजा FIR दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम SHO की मुद्दईयत में पर्चा दर्ज करेंगे। कल या परसों या जिस दिन भी वो दोनों ख़वातीन आके अदालत के सामने 164 का बयान दे के इस मुकदमे की वो वारिस बनना चाहें, इसकी मुद्दईया बनना चाहें, तो कानून इसकी 100% उनको इजाज़त देता है। और इससे मुतालिक इस वक्त हमारे पास जो भी शवाहिद हैं वो वीडियो की शक्ल में हैं। मज़ीद इससे जो मिलते जुलते शवाहिद हैं वो हम दौरान तफ्तीश इंशाअल्लाह उनको जमा करेंगे। पुलिस ने अब तक जो भी काम उसके ज़िम्मे था वो पुलिस कर चुकी है। इसको इंटेरोगेशन के बाद दीगर लोग अगर कोई मुलविस पाए गए तो हम उनको भी फिर 1 बाय 1 इस केस में जहाँ जहाँ उनका किरदार होगा उनको गिरफ़्तार करेंगे। और आगे फिर तफ्तीश 100% मेरिट पे होगी। मेरा ख़ुद यहाँ पे आना, SP इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आना, इस चीज़ का सबूत है कि हम इस केस में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हम इसमें कोई भी फला, कोई भी कोताही या कमी तफ्तीशी लेवल पे बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और हम खुद इसको सुपरवाइज़ करेंगे। जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी, मुल्ज़िम को हम अदालत में पेश कर देंगे, चलान मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक कानून है, अदालती निज़ाम है, ट्रायल चलेगा। अदालत से फिर जो भी सज़ा हुई वो मुल्ज़िमान की मुकद्दर में जो होगी वो उनको मिलेगी। और अब तक जो कुछ हुआ उस पे हम 100% इत्तेफाक करते हैं। आपका भी ताउन बहुत ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा ताउन आप लोगों का था। आप लोगों ने मेरे साथ ताउन किया, मुझे खुफिया तरीके से शनाख्त करके दी। मुल्ज़िमान को ट्रेस करने में सबसे ज़्यादा ताउन आपका था। उसके बाद फिर SHO दरबंद की हिम्मत थी कि जैसे ही उसको नाम पास हुए उसने फ़ौरन उनको गिरफ़्तार किया। इससे आगे फिर हमारा शोबा तफ्तीश का काम शुरू होगा, वो भी इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा।
और मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइश से हम सब को महफूज रखे, आमीन। और हम तमाम लोगों के अंदर एक इज्तमाई शऊर पैदा करे कि हम अपनी इज़्ज़तों के रखवाले बने, रिश्तों का तकद्दुस हमारे अंदर आए, हम बिला वजह किसी और की इज़्ज़त के ऊपर बुरी नज़र से ना देखें, वरना अल्लाह की ज़ात की जो लाठी है ना वो बेआवाज़ है, वो जो क्या कहते हैं बुराई की रस्सी को लंबा तो करती है लेकिन वक्त आने पे ज़रूर पकड़ आती है। तो अभी जिनको पकड़ आई हुई है हो सकता है उनके कोई और भी छोटे मोटे गुनाह हों, तो वो एक ऐसी शक्ल में आया है कि अब वो किसी को ये भी नहीं कह सकते कि जी हम बेगुनाह हैं, क्योंकि सबूत इतना मजबूत है कि उनके पास इस सबूत को रद्द करने का कोई जवाज़ भी नहीं है। तो अभी आप लोगों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आप अपने घरों को जाएं, अपने बीवी बच्चों को तसल्ली दें, वहाँ पे खाना खाएं, सुकून से आप अपना कल आके कारोबार करें। बस अब हम इस केस के वारिस हैं और ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है कि हम इसको मंतकी अंजाम करें। सर जो 2 बंदे आपने जो अरेस्ट किए सर ये कि जो बंदे आपने अरेस्ट किए क्या आवाम के साथ उनके नाम वायरल कर सकते हैं? हमारे पास इस वक्त जो 2 बंदे गिरफ़्तार शुदा हैं उनमें से एक का नाम अब्दुल जमील है और दूसरे का नाम नजम साकिब है। तो ये आ चुके हैं। रही बात कौन से दफ़ात हैं, ये अभी हम FIR जब दर्ज कर लेंगे, FIR हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर देंगे, उसको आप तफसील के साथ पढ़ भी सकते हैं, उसमें जो दफ़े लगे होंगे वो भी उसके अंदर मौजूद हैं। ये लेना सर एक गुजारिश नहीं बने तो प्लीज़ आप हमको बता दें।